अगर एक ही पल में आसमान बिजली से भर जाए और उसी आसमान को चीरते हुए एक लाल नीली चमक नीचे गिरे, तो समझ जाओ ये दुनिया की नहीं, पावर की लड़ाई है। ये है थॉर वीएस सुपरमैन। और आज कोई नहीं रुकेगा जब तक आखिरी वार न हो जाए। एक तरफ थॉर खड़ा है, गॉड ऑफ थंडर, जिसकी हर सांस के साथ तूफान उठता है, जो डिवाइन एनर्जी को कमांड करता है और बैटलफील्ड को अपनी मर्जी से बदल देता है। दूसरी तरफ सुपरमैन हवा में तैर रहा है, क्रिप्टॉन का आखिरी बेटा, जिसके अंदर सूरज की आग जल रही है, जो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि खुद एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुका है। जैसे ही टकराव शुरू होता है, सुपरमैन सबसे पहले मूव करता है। इतनी स्पीड की हवा फट जाती है और उसका पहला पंच थॉर को पीछे धकेलता है। लेकिन थॉर रुकता नहीं। वो आसमान को बुलाता है और एक ही पल में पूरा बैटलफील्ड बिजली से भर जाता है। हर दिशा से गिरती लाइटनिंग सुपरमैन को घेर लेती है। लेकिन सुपरमैन उन सब के बीच से निकलता है, हर स्ट्राइक को पार करता हुआ, हर सेकंड और तेज होता हुआ। थॉर अपनी पावर को और बढ़ाता है, तूफान और वायलेंट हो जाता है, हर अटैक में डिवाइन फोर्स जुड़ती है। लेकिन सुपरमैन का प्रेशर भी बढ़ता जाता है। उसकी स्ट्रेंथ हर हिट के साथ हैवी होती जाती है, जैसे वो लड़ाई के दौरान ही इवॉल्व कर रहा हो। स्पीड उसकी ऐसी हो जाती है कि वो दिखाई देना बंद हो जाता है, सिर्फ इम्पैक्ट्स दिखते हैं। हर माइक्रोसेकंड में एक नया वार। दोनों अब रुकने वाले नहीं। थॉर अपनी पूरी लाइटनिंग को चैनल करता है, पूरा आसमान उसके कंट्रोल में आ जाता है। थंडर और एनर्जी का तूफान हर तरफ गूंजता है और उसी केओस के बीच सुपरमैन सीधा उसके सामने आता है, बिना रुके, बिना डरे, अपनी पूरी स्पीड और स्ट्रेंथ के साथ। दोनों की पावर्स एक ही जगह टकराती हैं, कंट्रोल वर्सेस रॉ एग्जिस्टेंस। इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है कि सब कुछ एक पल के लिए शांत हो जाता है। फिर धुंध छटती है, जमीन टूट चुकी होती है, आसमान साफ हो चुका होता है, और उस खामोशी के बीच सिर्फ एक खड़ा होता है, सुपरमैन। क्योंकि इस लड़ाई में सिर्फ ताकत नहीं, मोमेंटम जीता है। और जब अनस्टॉपेबल फोर्स अपनी पीक पर पहुंचती है, तो भगवान भी उसे रोक नहीं पाता। अब बताओ, तुम्हारे हिसाब से कौन जीतता?